हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट रेलवे डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहती है एंड सैलरी क्या रहेगी। साथ में हम इसके प्रमोशंस के बारे में जानेंगे, करियर ग्रोथ क्या रहता है। अगर आप भी रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, वैसे तो रेलवे में कई पोस्ट हैं जिन पर भर्ती की जाती है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी एंड डी में भर्ती की जाती है, बट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट मोस्ट पॉपुलर या हम कह सकते हैं कि डिज़ायरेबल पोस्ट में से एक है जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इस पोस्ट के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। RRB मीन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भर्ती की जाती है। ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए RRB NTPC भर्ती का आयोजन किया जाता है, जिसमें से एक पोस्ट होती है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इट मीन्स RRB NTPC के थ्रू जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट पर भर्ती की जाती है। अब हम इसमें जानेंगे इसके लिए क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है या वर्क क्या रहता है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वर्क है, वो रेलवे के फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में होती है। लाइक कीपिंग अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, कॉलिंग द टेंडर्स फॉर वेरियस सर्विसेज अंडर द रेलवे डिपार्टमेंट, मैनेजिंग बजट एज पर द रूल्स ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रोवाइडिंग अकाउंट रिपोर्ट्स। इस तरह की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की रहती हैं। अभी तक हमने जाना जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जॉब प्रोफाइल्स क्या हैं या भर्ती किनके द्वारा की जाती है। अब हम यहाँ पर जानेंगे इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो अगर आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो ये एक ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। RRB NTPC के द्वारा, जैसा कि मैंने बताया, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल पर भर्ती की जाती है। ये RRB NTPC की ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है जिसके लिए आप आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके लिए एज लिमिट क्या रहती है। तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर एंड मैक्सिमम 33 ईयर, 18 से 33 साल एज लिमिट रहती है। एंड रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 इयर्स का, SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स का, एंड अदर जो रिजर्व कैटेगरीज रहती हैं उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है 10 इयर्स, 15 इयर्स। ये आप कैटेगरी पर डिपेंड करेगा जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें मेंशन हो जाता है। आप अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आप अपना रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल कैटेगरीज़ के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एंड रिजर्व कैटेगरीज़ के कैंडिडेट अगर आप हैं तब आपको 250 रुपये। अब ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है चेंज हो सकती है, क्योंकि ये जो मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस शो कर रही हूँ, जो लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी उसके बेस पर मैं आपको बता रही हूँ एप्लीकेशन फ़ीस। लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसमें जनरल कैटेगरीज़ के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये थे एंड रिजर्व कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई थी। नेक्स्ट हम जानेंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 2 स्टेज में रहता है। फर्स्ट स्टेज CBT टेस्ट एंड सेकेंड स्टेज CBT टेस्ट। फर्स्ट स्टेज जो CBT टेस्ट है, CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 90 मिनट का रहता है। टोटल मार्क्स रहते हैं 100, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज CBT टेस्ट होता है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 90 मिनट रहता है। टोटल क्वेश्चंस इसमें 120 होते हैं। फर्स्ट में 100 था, इसमें 120 होते हैं, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है जो कि 1/3 से आपका माइनस मार्क किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं।
दोनों स्टेजेस क्लियर करने के बाद, सीवीटी टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी मांगा जाता है। टाइपिंग स्किल टेस्ट के बाद में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट का जो स्टैंडर्ड रहता है वो C2 रहता है। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो इनिशियल सैलरी है बेसिक पे है वो 29,200 रहती है। इसके बाद आपको इसमें अलाउंसेस मिलते हैं जो कि ऐड करने के बाद आपकी 41,000 के आसपास सैलरी बनती है पर मंथ। ओके, सो सैलरी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की आपकी बेसिक में 29,200 है। इसके बाद हम जानेंगे इसकी कैरियर ग्रोथ के बारे में या प्रमोशंस के बारे में। अगर आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट पर अप्लाई करते हैं और आप इसके लिए सिलेक्ट होते हैं, पास होते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन लेते हैं, तब आपका जो कैरियर ग्रोथ रहेगा, प्रमोशंस रहेंगे, वो आपको किस किस पोस्ट पर आप प्रमोट होते हैं। अगर आप जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो इसके बाद आप प्रमोट होकर के अकाउंट्स असिस्टेंट एंड देन जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, इसके बाद सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, डिप्टी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर एंड एडिशनल फाइनेंस एडवाइज़र पोस्ट। ये आप कैरियर ग्रोथ देख रहे हैं, प्रमोशंस देख रहे हैं। आपकी पोस्टिंग के बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट के बाद आपको प्रमोट करते हैं। अगर ये जो प्रमोशंस हैं वो डिपार्टमेंटल भी होते हैं और डायरेक्ट भर्ती भी इसमें की जाती है। ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट के बारे में डिटेल थी। इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, सैलरी, कैरियर ग्रोथ एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, माइनस मार्किंग है नहीं। ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स आपके इसमें कवर किए हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। रेलवे जॉब प्रोफाइल्स रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें आपको रेलवे जॉब से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। लगभग पोस्ट पर मैंने अपलोड कर दिए। अगर आप फिर भी किसी पोस्ट के बारे में डिटेल चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। मैं अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ। इसके साथ ही कोर्सेज़ के बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ। आप आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन कौन से कोर्स कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तब आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। साथ ही आप जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियोस चाहते हैं जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड या फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के बारे में अगर आप चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, जो जॉब है वो सर्च कर रहे हैं, देन आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।